अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेरामान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है। और इस क्लास में आज हम सिविल जजेस और एडीजेस के जो पेपर्स है उस पैटर्न पे मैंने काम किया है। और आज हमारा जो क्वेश्चंस है जिसका हम जवाब दे रहे हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में। और ये इस तरह का क्वेश्चन है कि डिफाइन अबेटमेंट इन अबेटर, व्हाट इज़ पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। यानी अबेटमेंट को डिफ़ाइन करे, अबेटर को डिफ़ाइन करे और अबेटमेंट के लिए क्या सज़ा है। तो दोस्तों, अबेटमेंट से जो रिलेटेड सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड में, वो सेक्शन बेसिकली सेक्शन 107 है जो कि अबेटमेंट को डिफ़ाइन करता है। लेकिन सेक्शन 107 से लेके 117 तक ये तमाम सेक्शंस, ये रिलेटेड सेक्शंस हैं अबेटमेंट से और अबेटर से, और इस तरह जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं अबेटमेंट से मुतालिक, ये तमाम सेक्शंस 107 से 117 तक, इनमें तमाम चीज़ों का ज़िक्र मौजूद है। दोस्तों, बेसिकली जो अबेटमेंट है इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 3 इंग्रेडिएंट्स को आप लोग ज़रूर जहन में रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टिगेशन, इसके बाद कंस्पिरेसी और इसके बाद इंटेंशनल एड। इंस्टिगेशन क्या है? इंस्टिगेशन बेसिकली किसी को, जब कोई बंदा उनको इंस्टिगेट करता है कि आप जाके ये जुर्म करो और उनको आमादा करता है उस जुर्म पे, तो हम कहते हैं कि इस बंदे ने क्या किया, इंस्टिगेशन किया। और आम तौर पे जो किराए के कातिल होते हैं और जिसको हम उजरती कातिल भी बोलते हैं, तो उनको इंस्टिगेट किया जाता है, उनको पैसे की लालच दी जाती है और इसके बाद वो कत्ल या किसी क्राइम को वो कमिट करते हैं, जिस तरह वो अबेटर उनको बताते हैं कि आप ये जुर्म करो। इसी तरह कंस्पिरेसी में ये भी है कि परस करे बहुत सारे लोग हैं और आपस में वो मिल बैठ के वो कोई प्लानिंग करते हैं और कोई मंसूबा बना लेते हैं कि वो कोई क्राइम कमिट करे, कत्ल करे या कोई और क्राइम करे। तो ये इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है, उसको हम बोलते हैं कंस्पिरेसी। और इसके बाद थर्ड जो इसका इंग्रेडिएंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंटेंशनल एड है। यानी बंदा इरादतन ज़हनी तौर पे वो तैयार है और वो मतलब वो किसी का वो बता देते हैं कि आप ये काम करें और इसको आमादा करें, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंशनल एड। तो ये 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, बेसिकली जो अबेटमेंट के सेक्शन है, वो पनिशमेंट का जो सेक्शन 109, तो जब भी पुलिस वाले एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड करते हैं तो वो इसमें सेक्शन 109 को ऐड करते हैं। लेकिन जब सेक्शन 109 को ऐड करते हैं तो इसके लिए सेक्शन 34 का होना भी ज़रूरी है। और सेक्शन 34 से प्रीवियस लेक्चर में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि सेक्शन 34 क्या है, कॉमन इंटेंशन है। यानी अगर कोई जुर्म लोग करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, आपस में वो मशवरा कर लेते हैं, तो कॉमन इंटेंशन का होना ज़रूरी है। तो जब भी सेक्शन 109 लगेगा अबेटमेंट का, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि पुलिस वाले उसमें सेक्शन 134 को भी लगा दे, इसलिए कि परस करे एक बंदा कत्ल करता है तो कत्ल में तो 302 का ऑफेंस लगेगा। लेकिन अगर इसमें 109 का ऑफेंस लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो जब लोगों की शमूलियत एक या एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर सेक्शन 34 का लगना भी ज़रूरी है। तो परस कर अगर कत्ल की एफआईआर है 302 की और इसमें किसी ने अबेटमेंट की है, तो इसमें 302, 34 और 109 के सेक्शंस लगेंगे, तो तब हम कहेंगे कि ये अबेटमेंट से ये रिलेटेड ऑफेंस है। इसके अलावा इसके जो रिलेवेंट सेक्शंस है, मतलब 2 तरह के हम सेक्शन इसको मैं डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 109 से 117 तक तमाम अबेटमेंट और ये रिलेटेड चीज़ों को ये कवर करते हैं। लेकिन फिर इसमें ये 4 सेक्शंस जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, सेक्शन 107, 108 और 108 ए और 109, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सेक्शंस है। तो 107 में तो अबेटमेंट की डिफिनीशन है, 108 में अबेटर को डिफ़ाइन किया गया है और 108 ए में ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और वो किसी को इंस्टिगेट करता है, उजरती कातिल है या कोई और शख्स है, किसी तरीके से उनको आमादा करता है कि वो बाकायदा एक जुर्म करे, पाकिस्तान से बाहर करे, तो जब पाकिस्तान की हदूद से वो जुर्म बाहर हो और बंदा बाहर जाके कोई जुर्म करता है तो 108
इसको डिफ़ाइन करता है और फिर इसकी जो सज़ा है वो 109 में है। अभी पाकिस्तान पीनल कोड में इस बात का जिक्र मौजूद है सेक्शन 109 में कि जो जुर्म बंदा कमिट करे तो जो सज़ा मेन मुजरिम को होगी वही सेम सज़ा सेक्शन 109 में अबिटर को होगी जिसने जुर्म में आइनत की हो और इस जुर्म में वो शामिल हो, जुर्म में माविन हो, या इसने किसी को इंस्टिगेट किया है या किसी को कंस्पायर किया है या इंटेंशनल मदद की है उस शख्स के साथ, तो सेम सज़ा होगी। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सज़ाएँ हुई है लोगों को सेक्शन 109 में पाकिस्तान में, और ये एक ऑफेंस है। लेकिन अभी इसमें मैं आप लोगों के साथ फिर बाद में डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को अभी नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने, और इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं 2 केसेस का आप लोगों को हवाला दूंगा। वो लीडिंग केसेस है पाकिस्तान में, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको सज़ा हुई थी सेक्शन 109 में, और एक सिकंदर लाशारी डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज, सिंध के डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थे सिकंदर लाशारी। तो आप ये दोनों केसेस को पढ़ें और फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्शन 109 कितना इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज सिकंदर लाशारी को 5 की सज़ा हुई थी इस 109 ऑफेंस में, जिसको हम अबिटमेंट बोलते हैं। दोस्तों अभी जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट आई है, और ये इस तरह है कि इस एक सेक्शन 109 को चैलेंज किया गया था बाकायदा तौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट में, और इसका वो रीज़न ये था कि जिसने इसको चैलेंज किया था उस शख्स ने ये प्ली ली थी कि ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। और आप लोगों को पता है कि जो लॉ, जो सेक्शन, जो प्रोविज़न ऑफ लॉ इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो तो आईन पाकिस्तान भी इस चीज़ का इजाज़त दे देता है, और कि अगर कोई कानून इस्लामी तालीमात और कुरान और सुन्नत की मुनाफी हो तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। और इस मकसद के लिए बाकायदा फेडरल शरीयत कोर्ट है, और फेडरल शरीयत कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो इस तरह के कानून को या किसी प्रोविजंस को या मतलब जो सेक्शन है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने 1989 में इसके हक़ में फ़ैसला दिया था कि ये इस्लाम के तालीमात के ख़िलाफ़ है, और इसको रिपग्नेंट करार दिया इस्लामी तालीमात के। और बाद में इस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 1989 में फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने PLD, ये जज साइटेशन भी इसका आप नोट करें, PLD 1989 SC पेज नंबर 633। तो इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट अपीलेट बेंच का ये फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को रिपग्नेंट करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है इसमें ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, तो लिहाजा अगर क़िसास का केस हो और इस तरह के केस हो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो, तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा उस बंदे को, ख़ासकर क़िसास के केसेस में, और उस सज़ा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ताज़ीर में। तो इस पे फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फ़ैसला इसके ऊपर मौजूद है, तो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 189 में इस बात का ज़िक्र मौजूद है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करे तो वो फ़ैसला बिंडिंग हो जाता है तमाम अदालतों पर जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो 189 में इसका ज़िक्र मौजूद है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर परस करे कोई बंदा कत्ल करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिपग्नेंट करार दिया है, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा सेक्शन 109 में एज़ क़िसास। बेशक उनको मतलब वो सज़ा मिलेगी 25 साल या जो भी है एज़ ताज़ीर, लेकिन क़िसास जो कि एक इस्लामी सज़ा है और कुरान शरीफ से ये साबित है, और कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है कि अगर कोई बंदा कत्ल करे या मतलब कोई बंदा ज़ख्मी कोई बंदा किसी को ज़ख्मी करे तो एज़ क़िसास उसको सज़ा दी जाएगी। तो सेक्शन 109 क़िसास के केसेस में, मतलब अगर हर्ट के केसेस में सेक्शन 337 वगैरह, और इसी तरह 302 के केसेस में तो क़िसास की सज़ा नहीं मिलेगी, अलबत्ता ताज़ीर की सज़ा हो सकती है। तो इस पे ये फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट मौजूद है, और अभी बाकायदा ये पाकिस्तान का एक कानून इसके ऊपर आ गया है।
तो दोस्तों ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया कि ये बार बार जुडिशरी के पेपर्स में पूछा जाता है, और इसमें आप कोशिश करें कि जो अबेटमेंट के मेन 3 इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें इंस्टिगेशन है, कंस्पिरेसी है, इंटेंशनल एड है, ये लोग आप उसको समझने की कोशिश करें। साथ साथ जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं 107, 108, 108A, 109, ये रेलेवेंट सेक्शंस है, और साथ साथ दूसरे सेक्शंस भी आप पढ़े 107 से 117 तक। और इस तरह सेक्शन 34 को आप लोग भी स्टडी करें जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए। और साथ साथ लीडिंग केसेस का भी हवाला दे, जो 2 हमारी लीडिंग केसेस है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिकंदर लाशारी, उस केस का भी अपने पेपर्स में आप हवाला दें। और साथ साथ इसका जो रिपग्नेंसी वाला है इशू है, जिसको सॉल्व किया है फेडरल शरीयत कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच ने, PLD 1989 SC पेज नंबर 633। और साथ साथ आईनी पाकिस्तान आर्टिकल 189 का भी आप हवाला दे सकते हैं जब आप जुडिशरी के अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करते हो। और इस तरह ये जो अब आपकी वो तैयारी हो रही है वो किसी मतलब इंटरव्यू के लिए जुडिशरी पे, तो ये सेक्शंस और ये सारे साइटेशंस आप लोगों को याद होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं और साथ साथ लाइक भी करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और अहम टॉपिक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि जुडिशरी के पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।